ओम। सभी आनंद में रहें और आत्मिक आनंद की ओर बढ़ते रहें। सुखदायी धूप को रोकने वाला और न अधिक उष्ण न अधिक शीतल होता है। इसे वर्षा ऋतु में अधिक शीतल नहीं होना चाहिए। इसे वर्षा ऋतु में धारण करना चाहिए। किसी दूसरे का धारण किया हुआ पुराना मैला अत्यंत गहरे चटकीले रंगों वाला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। संध्या उपासना चाणक्य नीति में कहा गया है कि यदि संध्या को जीवन का आधार कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। संध्या के रूप में प्रारंभिक कर्म कांड, जिसमें षटकर्म के रूप में पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास एवं पृथ्वी पूजन जैसे कुछ अभ्यासों से वह पृष्ठभूमि बनती है जिससे दिन भर स्फूर्ति उल्लास का संचार बना रहता है। इन अभ्यासों के माध्यम से शरीर के अंग प्रत्यंग को नित्य शिक्षण मिलता है एवं शरीर के एक एक कोष को प्राण शक्ति का संचार होता है। संध्या यदि संभव हो तो प्रातः, मध्याह्न, सायं की जानी चाहिए, अन्यथा सायं विशेषता अवश्य कर लेनी चाहिए। संध्या उपासना में महत्व गायत्री जप का है। प्रातः गायत्री मंत्र के साथ संध्या करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, बुद्धि, यश, कीर्ति तथा ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। उपासना आत्मा की खुराक है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, यही है मित्रों। आहार ग्रहण, यह जीवन का प्रसंग है कि शरीर रक्षा के लिए भोजन लेना ही पड़ता है। अन्य नलिका से जो कुछ भी शरीर के अंदर जाता है उसे आहार कहते हैं। यह आहार रसादि धातुओं में परिणत होकर शारीरिक अंगों का पोषण करता है, साथ ही शरीर की रक्षा करता है, क्षतिपूर्ति कर शरीर के विभिन्न अंगों की शक्ति बढ़ाता है व प्राणी को जीवित रखता है। युक्तिपूर्वक ग्रहण किया अन्न अमृत तुल्य है एवं यदि उसे सही विधि से सही समय पर न लिया जाए तो यह विष बन जाता है। इसलिए आहार ज्ञान का परिचय होना जरूरी है। आहार के संबंध में गीता में स्पष्ट उल्लेख है। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त और चिकनी स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक वृत्ति वालों को प्रिय होते हैं। इसके विपरीत गीता कहती है, जो सड़े गले बासी दूसरे के जूठे अधपके रस रहित अपवित्र भोजन करता है अथवा पसंद करता है, वह